में मालूम चलो 100 वर्ष तक जिए हूँ और खाए पिए बस हो गए, घर परिवार में पड़े रहे, कुछ नहीं किए, कोई याद नहीं करेगा। दीर्घता के महत्व नहीं है, दिव्यता का महत्व है। और मान लो दीर्घ रहो, सामान्य रहो, ठीक है, दिव्यता नहीं ला पाए तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम कलंक तो ना लगे, जीवन में चरित्र का दाग तो ना लगे। है ना, लागा चुनरी में दाग फिर कैसे परमात्मा तक पहुंचे? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे, फिर भगवान को ही मुंह दिखाने लायक नहीं जीव रहता। इसलिए अगर महत्व है, ये ठाकुर जी ने देखो भगवान को कोई कलंक नहीं लगा, भगवान समर्थ थे, भगवान चाहते तो सप्ताजीत को दंड भी देते कि तुमने हमारे ऊपर संशय किया, चलो अभी बैठो रथ में, तो चलो हमारे साथ, हम सब अभी निर्णय कराते हैं, तो आगे गए, बाघ मिला, सब मिला, उसको दंड भी देते। लेकिन ठाकुर जी ने नहीं, सामान्यता से कहा यह कलंक मुझको ठीक नहीं, और भगवान स्वयं कुछ लोगों को लेकर के चल दिए, मणि को ढूंढ दिए, ये कलंक ठीक नहीं। चलते चलते जब उस वन में गए तो देखा प्रसेन और घोड़े दोनों मरे पड़े थे, मृत पड़े थे। एक सिंह के पद चिन्ह दिखाई दिए, पैरों के चिन्ह, उन चिन्हों को देखते 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 भगवान आगे बढ़े तो सिंह भी मरा पड़ा था। दृष्टि पड़ी वहीं पर एक रीछ के भालू के पद चिन्ह थे, पैरों के निशान, उन निशानों को, उन चिन्हों को देखते देखते भगवान आगे बढ़े तो एक विशाल एक गुफा सामने आ गई। गुफा, भगवान के जो अन्य सैनिक गण थे, भगवान ने कहा आप लोग यहीं ठहरो, निश्चित ही मणि इस गुफा के अंदर कोई न कोई लेके गया, मैं अंदर जाता हूँ, लेकर के आता हूँ। भगवान उस गुफा में प्रवेश किया, और जब भगवान वहां पर प्रवेश किए हो तो देखे एक सुंदर सी कन्या उस मणि को लेकर के गेंद बना कर चालू चाल के खेल रही थी। भगवान ने जाकर सीधे उस मणि को उठा लिया, जैसे ही उठाया तो वो कन्या आवाज लगाई, चिल्लाई, घबराहट निकाली, और वो बेटी थी जामवंत जी थी, वृक्षराज जामवंत जी। वो जामवंत जी महाराज ना देखे आओ ना देखे ताओ, वैसे भी रीछों के बाल बड़े होते जल्दी देखते नहीं है। उन्हें देखा कि कोई मेरी गुफा में प्रवेश कर गया, मेरी बेटी के ऊपर वो आक्रमण कर रहा है। जामवंत जी ने देखा सुना नहीं और सीधे जाकर के भगवान से मिल गए। द्वंद्व युद्धम श्रुतमुलम भयोर विजिगीषतो, द्वंद्व युद्ध होने लगे, द्वंद्व युद्ध आपस में दो लोग लड़ने लगे। देखो ना जामवंत जी कमजोर पड़ रहे, भगवान तो भगवान, ये जामवंत जी साधारण नहीं है। देखो इनकी अवस्था, ये ब्रह्मा जी के अंश से है जामवंत जी, और जामवंत जी त्रेता युग में कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हूँ, बूढ़ भय हूँ, नता कर्तव्यता अगर मैं बूढ़ा ना होता तो मैं भी कुछ करता, मैं भी कुछ लोगों की सहायता करता, लेकिन मैं बूढ़ा हूँ। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा त्रेता युग में, और वो अभी द्वापर में भी इतने समर्थ है भगवान से युद्ध करने, लेकिन ये अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता। देखो किसी बूढ़ा को बूढ़ा कह दो तो बहुत नाराज हो जाएगा। एक राक्षस था, उस राक्षस ने राम रावण युद्ध के समय पर उसने जामवंत जी को कह दिया, बूढ़ जान सच छारस कोई लागेस कदम से काबू हुई। एक बार जब ये राक्षस था मेघनाद, और मेघनाद ने इतनी भयंकर शक्तियों का प्रहार किया, जब रावण और राम जी का युद्ध चल रहा था, जितने लोग थे, राम जी को भी उसने भले लीलावश, राम जी भी कुछ देर के लिए नागपाश में बंधे, लक्ष्मण जी को तो शक्ति लगी, सबको उसने दूर कर दिया, हनुमान जी सब लोग दूर चले, सबको मूर्छित कर दिया। जामवंत जी दूर खड़े, तो जामवंत जी ने उठाया गदा, दौड़ करके आए, मूर्ख तू मुझसे युद्ध कर। उसने कहा अरे मैंने तुमको बूढ़ा जान करके छोड़ा और तू मुझसे युद्ध करेगा, मैंने सोचा कि तू बूढ़ा है इसलिए तुझको छोड़ दिया। जामवंत जी ने कहा तूने मुझको बूढ़ा बोला, बूढ़ा होगा तेरा बाप होगा बूढ़ा, मैं बूढ़ा नहीं। और जामवंत जी ने महाराज मेघनाद का पैर पकड़ के ऐसा घुमाया और घुमा करके सीधे लंका में फेंक दिया। इतने नाराज हुए, रामचरितमानस में वर्णन दिए। तो जामवंत जी महाराज
उस समय के जब सारा युद्ध हो गया ना राम रावण का, तब जामवंत जी ने भगवान से भी अपनी यह इच्छा व्यक्त करी कि सरकार युद्ध तो हो गया, लेकिन अभी मेरे भुजाओं की खुजली मिटी नहीं, क्योंकि हमारा किसी से ऐसा युद्ध नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। भगवान ने कहा जामवंत जी चिंता मत करो, आप मेरे भक्त हो, मेरे आश्रित हो, तो आपकी यह इच्छा भी नहीं पूरी करूंगा। अभी नहीं, अगले अवतार में जब आऊंगा द्वापर में आप मिलना तो भुजाओं की खुजली शांत होगी। वही जामवंत जी आज महाराज भगवान से लड़े, एक दो दिन नहीं, पूरे 28 दिन तक युद्ध चला है। और 28वें दिवस भगवान ने अपनी मुष्टिका का ऐसा प्रहार किया कि उस मुष्टिका को जामवंत जी सहन नहीं कर पाए, नस नस ढीली हो गई, मूर्छित होकर के गिर पड़े। तभी जामवंत जी ने अपने सामने के जो केस थे बाल थे उनको हटा करके नेत्र जैसे बाहर निकाले और देखा कि ये तो मेरे ईश्वर हैं, ये तो मेरे प्रभु हैं। तुरंत पहचान गए जामवंत जी, देखो राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं नहीं, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष, केवल नेत्रों का अंतर है, देखने में सुंदरता में कोई अंतर नहीं। बस हमारे कृष्ण जी के नेत्र जो हैं स्थिर नहीं है, टुकुर यहाँ वहाँ नेत्रों से तीर चलाते रहते, मुस्कुराते रहते हैं, टेढ़े खड़े होते बस। और राम जी गंभीर है, मर्यादित है, बस ये अंतर है, बस बाकी सुंदरता में कोई अंतर नहीं। जामवंत जी हाथ जोड़कर कहे जाने मैं जान गया, जाने त्वाम सर्वभूताना प्राण को जह सहो बलम। मैं जान गया जितने भी संसार के बलशाली लोग हैं उनके भीतर का जो बल है, प्राण है, जो शक्ति है, ओज है, आप वही हैं। कौन? विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभ विष्णुम अधीश्वर। आप नारायण हैं, आप मेरे प्रभु में जानना, मुझको क्षमा करिए सरकार। चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा जामवंत जी मेरी लीला थी। जामवंत जी ने कहा कहो प्रभु मैं क्या सेवा करूं? उन्होंने कहा कोई सेवा नहीं, इस समय इस मणि को लेकर के हमारे ऊपर कलंक लगा है। ये जो मणि तुम्हारी पुत्री के पास है उसी को खोजते खोजते हम यहाँ आए हैं, बस ये मणि मिल गई, अब हम चलेंगे। जामवंत जी ने कहा सरकार आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मणि मैं आपको लेने नहीं दूंगा। क्यों नहीं लेने दूंगा? क्योंकि आप ही बताइए, क्या बेटी को दान की हुई कोई चीज क्या फिर पिता अपनी पुत्री से लेता है? ये मणि तो मैंने अपनी पुत्री को दे दी, अब बेटी को अगर कोई चीज में दे दूं, दान कर दूं और फिर तो बेटी की संपत्ति मैं ले लूं, ये तो शास्त्र के विरुद्ध है, ये मैं नहीं कर सकता। भगवान ने कहा तो जामवंत जी कैसे होगा, मुझको तो मणि चाहिए, तो क्या किया जाए? तो जामवंत जी ने कहा एक उपाय है सरकार। क्या? जिसकी अब तो ये मणि मेरी बेटी की है, तो अगर बेटी भी आपकी हो जाए उसकी जो संपत्ति वो भी आपकी हो जाएगी, दहेज में मणि ले जाना, अब तो आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। भगवान ने कहा चाहे जो करो और मणि तो चाहिए। भगवान ने इसी समय जामवंती जी को स्वीकार किया और मणि को लेकर के जब नगर में आए, इधर जो भगवान के जो सहकर्मी सैनिक लोग साथ में आए थे, ये लोग 28 दिन तक प्रतीक्षा किए। भगवान जब नहीं बाहर निकले तो ये लोग लौट के आकर के शोक मनाने लगे द्वारिका में। देखो ये भगवान को भगवान में पहचान नहीं पाए, स्वीकार नहीं करते थे, इनको भी संशय है। देवी भागवत जी में वर्णन आया है कि इन लोगों ने सहस्त्र चंडी यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया कि हे देवी जी आप हमारे द्वारिकाधीश की रक्षा करना। चंडी यज्ञ करने लगे और जिस दिन चंडी यज्ञ की पूर्णाहुति थी उसी समय भगवान जामवती जी को लेकर के और उसी समय वहां पर उपस्थित हो गए। सबने कहा हमारा यज्ञ सफल हो गया, जय जयकार कर दिए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तेषां तु दिव्योपस्थानात् प्रत्यादिष्टा शिखा सचा। भगवान ने शत्रुजित को बुलवाया, बोले ये लोग मणि ये मैंने नहीं दी थी, तुम्हारा भाई शिकार खेलने गया, सिंह ने मारा,
जामवंत जी उसको ले गए मणि को छीन करके, और मैं जामवंत जी से लेकर के आया हूँ। तुमको मेरी बात में विश्वास ना हो अगर, तो प्रमाण के रूप में ये देखो देवी जी को मिलाएगा। देखो ऐसा मत मानना कि जामवंत जी रीछ स्वरूप में थे, उनकी बेटी रीछ जैसी थी, जब नहीं थी। जामवती जी परम सुंदरी थी, बहुत सुंदरी थी जामवती जी, जामवती स्त्री। उसी समय शंकराचार्य को जब मणि मिल गई, बहुत शर्मिंदा हुआ कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने भगवान को कलंक लगाया। प्रायश्चित तो हुआ, जौन हुआ तौन हुआ, लेकिन जो द्वारका के लोग थे सब इसको घृणित दृष्टि से देखने लगे। इसने हमारे राजा के ऊपर कलंक लगाया, इतना बड़ा कलंक लगाया। सत्यजीत समझ गया कि अब मैं संसार आना इस नगर राज्य में रह नहीं सकता, अब तो अगर द्वारकाधीश ही कुछ कृपा करे तभी मेरा जीवन सुरक्षित है। तो हाथ जोड़ करके आया, सरकार मुझको क्षमा करें और ये मणि आप ही रखिए। बोले नहीं नहीं, अपनी मणि तुम रखो और मैं तुमको क्षमा कर चुका हूँ, जाओ। सत्यजीत ने कहा, सरकार मैं नहीं मानता कि आपने क्षमा किया, मैं कब मानूंगा कि आपने मुझको क्षमा किया। मेरी एक बेटी है, नाम है सत्यभामा, वो आपको चाहती भी है। और देखो समाज के लोग भी मुझसे सब नाराज हैं, और अगर कहीं आप मेरे संबंधी बन गए, अगर आप कृपा करके मेरी बेटी को स्वीकार कर लिए, मैं आपका ससुर बन जाऊंगा। फिर समाज में किसके इतना साहस है कि मुझको कोई कुछ कह सके। तो अगर आप मुझको क्षमा कर रहे हैं तो मेरी पुत्री से भी आप विवाह करें। इस प्रकार से सत्यभामा जी से भी भगवान का विवाह। कितने विवाह हो गए? हाँ,